जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग वर्तमान में किस राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है और कौन सा राज्यपाल है इसके बारे में पता करेंगे। दोस्तों यह टॉपिक जो है एसएससी जीडी आर्मी के साथ साथ कई एग्ज़ामों में आते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हम लोग को जनरल नॉलेज के तौर पे भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम तो वैसे आना ही चाहिए। दोस्तों तो चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है, तो आज हम 28 राज्यों के राज्यपाल के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में पता करेंगे। और जिसके जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ और वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन पार्टी उभरी है? कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी उभरी है? कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है चेंज हो गए हैं। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू उनका नाम है। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू उनका नाम है। ठीक है, अच्छा, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो अगर आप पूरा नाम नहीं याद कर पा रहे हैं, बस इतना याद करो, राजेंद्र विश्वनाथ, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ। दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की। ठीक है, अगला हम बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और कलराज मिश्र जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? ठीक है, राजस्थान के। ये कलराज मिश्र यूपी के गाजीपुर के निवासी हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुजरात इस बार चुनाव में एक हाईलाइटेड मुद्दा था, क्योंकि लगातार यहाँ पर बीजेपी की सरकार चली आ रही है। तो इसलिए इस बार बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होता है, यानी सत्ता विरोधी जो लहर होता है उसका कभी कभी कोई ना कोई राज्य शिकार हो जाता है। तो हालांकि गुजरात में जो चुनाव हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही उभरी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया बच्चा? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। अच्छा, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। दोस्तों गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 182 सीटें। कितनी सीटें हैं? 182। इन 182 सीटों में बीजेपी ने कितनी सीट पाई? 156। ठीक है, आम आदमी ने कितना पाया सीट? 5। कितनी सीट पाई? 5। ठीक है, अदर ने कितना पाया? 3। एक यहाँ पर सपा भी पाई है और 17 कांग्रेस पाई है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, गुजरात में 182 सीट है, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो गुजरात में ही है। ठीक है, जिसके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। किस नदी के किनारे है? ठीक है, किस नदी के किनारे है? आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी जब उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना की पार्टी की जो अध्यक्ष हैं उनकी सरकार थी, तो वहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि वर्तमान में महाराष्ट्र के, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, ये बीजेपी के साथ अलायंस किए हैं और सरकार बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये विवादित हैं। विवादित इन द सेंस, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो वहाँ से इनके बीच टकराव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। ठीक है, अच्छा, जहाँ राज्यपाल रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? राजभवन। क्या बोला जाता है? राजभवन। ठीक है, और जहाँ राष्ट्रपति रहता है उसको राष्ट्रपति भवन। ठीक है, अच्छा, गोवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोवा को स्टार लगाएं। गोवा, ठीक है, गोवा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है प्रमोद सावंत। बीजेपी के प्रमोद सावंत है। और यहाँ के राज्यपाल जो है श्रीधरन पिल्लई है। अब एग्ज़ाम में आता है कि गोवा कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में गोवा आज़ाद हुआ। ठीक है, 1961 में गोवा आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? पुर्तगालियों से हुआ। ठीक है, अच्छा, गोवा भारत का चौथा राज्य बना, 25वां बना। ठीक है, कब बना? 1987 को बना।
ठीक है। फिर पूछेगा गोवा किस नदी किनारे, ठीक है, गोवा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप इसको बताएंगे गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं कर्नाटक। आगे हम लोग बात करते हैं कर्नाटक, ठीक है। तो बासवराज बोम्बई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री उनके नाम क्या है, बासवराज बोम्बई, या कर्नाटक को मुंबई के नाम से याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत जो पहले केंद्रीय मंत्री थे। तो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन चुका है कि वह कौन सा केंद्रीय मंत्री है जो वर्तमान में राज्यपाल का भी कार्यभार संभाल रखा है, ठीक है। तो थावरचंद गहलोत, ठीक है दोस्तों। केरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री और, ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में, ठीक है, टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो पी विजयन है जिसको बोला जाता है पिनराई विजयन, पी विजयन जो है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान में केरल के क्या है, राज्यपाल है। अभी हाल ही में आप जानते हैं जो राज्यों का राज्यपाल होते हैं वो, ठीक है, वो क्या होते हैं, वीसी होते हैं, वाइस चांसलर बोला जाता है, कुलपति। तो हाल ही में केरल के राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान हैं, ठीक है, केरल गवर्नमेंट द्वारा एक अध्यादेश जारी करा के, ठीक है, इनको जो है आरिफ मोहम्मद खान को वाइस चांसलर यानी कुलपति के पद से हटा दिया गया, ठीक है। यानी अब इनका दखल जो है किसी भी विश्वविद्यालय में, यानी वहाँ पर जो भी विश्वविद्यालय है उसमें इनका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं केरल के बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमिलनाडु से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तमिलनाडु में वर्तमान में एम के स्टालिन जो वर्तमान में तमिलनाडु के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आर्यन रवि। कौन है, आर्यन रवि। दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हम भारत का मैप देखें कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी सीमा है उसको इंदिरा काल बोला जाता है, ठीक है। और भारत का स्थल से सटा हुआ जो दक्षिणी सीमा है वो क्या है, कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी, या इसी को बोला जाता है केप कमोरिन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन भारत का स्थल नहीं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार आपको यहाँ मिलेगा। जो अंडमान निकोबार है आपको यहाँ मिलेगा, तो वो है सबसे दक्षिणी सीमा बच्चा जो है वो, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार, यानी अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का जो समुद्री तल की ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है, तो चेन्नई से मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है, चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। बातें स्पष्ट हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर, ठीक है, बनने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस समय ये मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ करता था, ठीक है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से भी एक राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना, जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। ये कब बना है, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को बना है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हमको कोई नया राज्य बनाना होता, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करना होता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है, अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी राज्यों की सीमा काट के कोई नया राज्य बनाना है, ठीक है, तो इस पर किसकी सहमति जरूरी है, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। किसकी सहमति जरूरी है, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के, ठीक है, जो मुख्यमंत्री उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। इन्हीं को YSR बोला जाता है, YSR, ठीक है, इन्हीं को YSR बोला जाता है। YS जगनमोहन रेड्डी जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के क्या है, मुख्यमंत्री, ठीक है। और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी, और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के क्या है, राज्यपाल है, ठीक है दोस्तों। आगे बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है, बताइए वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। और जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। क्या है, अमरावती, ठीक है, ठीक है। और हैदराबाद में एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील, जो आजकल सूख रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जलकुंभी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं,
ठीक है दोस्तों। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, इनको KCR बोला जाता है, के चंद्रशेखर राव, KCR, के चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गया। और तमिलसाई सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। देखिए नाम से ऐसा लग रहा है कि पुरुष है, लेकिन ये महिला है और तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल है। तमिलसाई या सुंदरराजन या सौंदरराजन बोला जा सकता है। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं उड़ीसा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उड़ीसा में एक चिल्का झील है, कौन सी झील है, चिल्का झील है, जो भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और साथ ही साथ खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और साथ ही साथ सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो नेवी वाले होते हैं इनका ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये बोला जाए कि भारत की सबसे खारी झील कौन है, तो आप बोलेंगे सांभर झील। कौन सी झील है, सांभर झील। ये झील कहाँ पे है, ये राजस्थान में। ठीक है, समझ दोस्तों। आगे बात करते हैं, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के बाद अब हम लोग चलते हैं पश्चिम बंगाल पे। कहाँ चलेंगे, पश्चिम बंगाल पे। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी, जो वर्तमान में क्या है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और अभी ये इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ के जो राज्यपाल नए बनाए हैं उनका नाम है डॉक्टर CB आनंद बोस। डॉक्टर CB आनंद बोस जो यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। डॉक्टर CB आनंद बोस जो यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, जिनको दीदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, जिनको दीदी के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में यहाँ के राज्यपाल कौन नियुक्त किए हैं, डॉक्टर CB आनंद बोस। ठीक है, अच्छा, जो पश्चिम बंगाल है पहले इसको बंगाल कहा था, लेकिन 1905 में, याद होगा आपको, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पश्चिम बंगाल को, बंगाल को जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांटने की कोशिश करी। जो पहले पूर्वी बंगाल था, ठीक है, आज वो बांग्लादेश के रूप में है और पश्चिम बंगाल अपना हिस्सा है। ये किस खाड़ी के किनारे स्थित है, बंगाल की खाड़ी की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। क्या है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, ठीक है, जो एक रिटायर्ड सेनाधिकारी भी हैं, सैन्य अधिकारी भी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और गुरमीत सिंह क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। दोस्तों आप जानते हैं उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, सन 2000 में। ठीक है, और ये पहाड़ी राज्य है। कैसा राज्य है, पहाड़ी राज्य है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, पूरे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क या पहला टाइगर रिजर्व, ठीक है, कौन है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था, उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है बच्चों, अच्छा, भारत में 4 जगह क्या होता है, ठीक है, संगम मेला लगता है या कुंभ का मेला लगता है। वो कौन कौन सा लगता है, एक तो लगता है हरिद्वार, ठीक है, एक हरिद्वार लगता है, एक प्रयागराज लगता है, ठीक है, एक उज्जैन लगता है, ठीक है, और एक नासिक में लगता है। 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज गंगा यमुना और संगम के स्थान पर होता है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। और नासिक जो है, ठीक है, कौन सी नदी है यहाँ पे, नासिक बताइए, गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद हम यूपी की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी का सब आप जानते हैं। ठीक है, बस एज ए नॉलेज यूपी को आप जान सकते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल क्या हैं, राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल क्या है, राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी,
सरोजनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों। हाँ, आपसे एग्जाम ये पूछ सकता है कि नाथ संप्रदाय का संबंध किससे है, तो गोरखपुर से है। गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है उसका समुदाय किससे है, नाथ संप्रदाय से। या योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से। आपसे ये पूछ सकता है खिचड़ी मेला कहाँ लगता है उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर में लगता है। फिर आपसे पूछ सकता है गोरखपुर किस नदी किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे। किस नदी किनारे है, राप्ती नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं एमपी, इंपॉर्टेंट है। तो एमपी के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा के भी नाम से जानते हैं। ममता बनर्जी को किसके नाम से जाना जाता है, दीदी के नाम से जाना जाता है। और इनको किसको, मामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है। अभी राजस्थान का मध्य प्रदेश का एक कूनो नेशनल पार्क था जो चर्चा में रहा। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने नामीबिया से चीता को मंगाया वो इसी में छोड़ा गया। किस नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों। भारत का टाइगर स्टेट कौन है, भारत का टाइगर स्टेट कौन है, मध्य प्रदेश ही है। क्या है, टाइगर स्टेट है। ठीक है। अगर बोला जाए भेड़ियों वाला राज्य तो कौन है, मध्य प्रदेश ही है। ठीक है। उल्फ स्टेट कौन है, ठीक है, मध्य प्रदेश ही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे ज़्यादा जंगल है, वन है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, बातें स्पष्ट हो गया। ठीक। पूछा जाएगा अभी हाल ही में, ठीक है, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। तो आप जानते हैं उज्जैन में महाकाल मंदिर है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बिहार। ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। ठीक है। और बिहार का राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। ठीक है। बिहार से क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। पटना किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे। और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो किस राज्य से थे, ठीक है, बिहार से थे। और बिहार के किस, पटना से। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति वाला शहर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, अनसुईया उइके। अनसुईया उइके। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। क्या है, रायपुर। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में एक और स्थान है उसी में बगल में है, उसका नाम है नया रायपुर। ठीक है, नया रायपुर। तो नया रायपुर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अटल नगर। क्या कर दिया गया है, अटल नगर। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे जिनके नाम से प्रत्येक 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस। कौन सा दिवस, सुशासन दिवस। ठीक है, आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के। अब झारखंड की बात करते हैं। ठीक है। तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। ठीक है। और झारखंड में झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, रमेश वैश्य। कौन है, रमेश वैश्य। ठीक है दोस्तों, रमेश वैश्य। ठीक है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। ठीक है, जो कर्क रेखा पर स्थित है। पूछा जाता है भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है, जिसके लिए आपने ट्रिक पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झार। तो जिसमें झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, जो कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में ये, भारत का वह कौन सा, ठीक है, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर ही स्थित है, उसका नाम क्या है, रांची। तो छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में। अब देखो नागपुर आया है तो आप महाराष्ट्र उत्तर मत मारिएगा, इसका नाम ही छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। हरियाणा में एक है सुल्तानपुर अभ्यारण्य, जो पूछा जाता है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहाँ पे है, हरियाणा में। ठीक है, आप भूल के उत्तर प्रदेश मत मारिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ, उसमें हम चलते हैं सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ठीक है, कंचनजंगा। क्या नाम है उसका, कंचनजंगा। ठीक है। तो सिक्किम की राजधानी क्या, सिक्किम के राज्यपाल कौन है,
ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और गंगा प्रसाद यहाँ के क्या है? राज्यपाल। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। दोस्तों अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। इसकी बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ पर भारत और चीन की सेना के बीच में तनाव की स्थिति बन गई। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जिसका नाम है तवांग घाटी। तवांग घाटी, जहाँ पर चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में टकराव की स्थिति बनी, लेकिन ये जो है सॉर्ट आउट कर लिया गया है, इसको सुलझा लिया गया है। ठीक है, जबकि इसके पहले क्या था? पेंगोंग झील। पेंगोंग झील जो लद्दाख में था, वहाँ पे तनाव बनी थी। ठीक है, आगे अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू या पेमा खांडू। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा। कौन है? बी डी मिश्रा। ये भी एक सैन्य अधिकारी ही। ठीक है, भारत का पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे असम। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाएंगे। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है, मानस नेशनल पार्क आपको मिलेगा। कहाँ पर? असम में मानस नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, मानस नेशनल पार्क मिलेगा। दूसरा है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि असम का वह कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ एक सींग वाला गैंडा मिलता है। एक सींग वाला गैंडा मिलता है। गैंडा, एक सींग वाला गैंडा मिलता है। फिर आपको ये बताना है, हाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि जो तिब्बत में सांगपो नदी होती है, ठीक है, वो असम में आके ब्रह्मपुत्र की नदी के नाम से जानी जाती है और असम में ही है। ठीक है, नदी द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जिसको बोला जाता है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। ठीक है दोस्तों, माजुली द्वीप। ठीक है, आगे बात करते हैं मेघालय। ठीक है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। ठीक है, जो बी डी मिश्रा जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। कहाँ का? मेघालय का। तो ये एडिशनल चार्ज का मतलब अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ ये मेघालय के भी राज्यपाल होंगे। कौन? बी डी मिश्रा जी। ठीक है, बी डी मिश्रा जी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अभी आपसे पूछा जाएगा हाल ही में, ठीक है, हाल ही में कहाँ पर ड्रोन स्टेशन खोला गया? तो मेघालय में खोला गया। कहाँ खोला गया? मेघालय में खोला गया। ठीक है, अब बात करते हैं नागालैंड। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। कौन? जगदीश मुखी, जो असम के हैं। यानी असम और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं का वर्णन है। उन राजभाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, फिर भी नागालैंड ने अपनी, ठीक है, राजभाषा क्या घोषित किया हुआ? अंग्रेजी को घोषित किया हुआ। अब बात करते हैं मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है एन बीरेन सिंह है। कौन है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील भी है और जहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है, नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? केबुल लाम जाओ। केबुल लाम जाओ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, मिजोरम की बात करते हैं दोस्तों। तो जोरामथंगा यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री। और हरि बाबू कंभनपति क्या है? यहाँ के राज्यपाल। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जोरामथंगा और यहाँ के राज्यपाल क्या है? हरि बाबू कंभमपति। ठीक है, मिजोरम। अच्छा, मिजोरम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ मिजो पहाड़ियाँ भी मिलेंगी और साथ ही साथ देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य के पास है, तो आप बोलेंगे एमपी। किसके पास है? एमपी। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछा जाए कि प्रतिशत वन किसके पास ज़्यादा है, तो मिजोरम के पास है। किसके पास है? मिजोरम के पास है। दोस्तों आगे बात करते हैं त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया त्रिपुरा। शून्य रेखा पूछे तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। तीस्ता नदी जल विवाद पूछे तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, इसी को जीरो लाइन रेखा भी बोला जाता है। शून्य रेखा को जीरो लाइन रेखा भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी के कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। तो दोस्तों ये भारत के 28 राज्यों के
राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बारे में रहा, और साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी करंट या जीके था मैंने उसको आपको बताया। अब इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।